नमस्कार, आप द बिहार प्लस देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में कभी भी चुनावों के तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन अभी तक बिहार महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और महागठबंधन के अंदर घमासान मचते हुए नजर आ रहा है। मुकेश सहनी की चुप्पी से तेजस्वी यादव परेशान हैं और पशुपति कुमार पारस का जिस तरह से चिराग पासवान के प्रति प्रेम छलका है, उसको लेकर भी महागठबंधन के अंदर बातें हो रही हैं। तो देखिए, महागठबंधन में लगातार सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट बता रहे हैं कि महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला सेट हुआ है, उस फॉर्मूले के तहत मुकेश सहनी को बड़ा झटका लग रहा है और ऐसा झटका सहनी को लगा है कि उनके मुंह से बकार तक नहीं निकल रहा है। एकदम मुकेश सहनी जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं। तो देखिए, नया फॉर्मूला क्या है और उसके तहत किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये हम आपको बता देते हैं। इसके अलावा फिर बिहार महागठबंधन में क्या कुछ घमासान है, क्या कुछ बातें हो रही हैं, वो बातें भी हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, नया जो फार्मूला सेट हुआ है उसके तहत आरजेडी जो है 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 52 से 56 सीटें तेजस्वी यादव देने को तैयार है। इसके अलावा लेफ्ट जो पार्टियां हैं उनके लिए 35 सीटें रखी जा रही हैं। फिर मुकेश सहनी जो कि डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं और लगातार 40 से अधिक सीटों की डिमांड कर रहे थे, उनकी पार्टी वीआईपी को मात्र तेजस्वी यादव जो हैं 8 सीटें दे रहे हैं। इसके अलावा पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा, राष्ट्रीय लोजपा को 4 सीटें तेजस्वी यादव दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि हेमंत सोरेन की पार्टी है, उनको भी 4 सीटें दी जा सकती हैं। लेकिन जैसे ही यह 8 सीटों का ऑफर मुकेश सहनी के पास पहुंचा तो मुकेश सहनी जो है तिलबिला गए हैं। इस तरह से उनको झटका लगा है कि मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि मुकेश सहनी लगातार यह कह रहे थे कि मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके अलावा पहले तो 60 से अधिक सीटों की डिमांड लगातार मुकेश सहनी और उनकी पार्टी कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे सीटों की संख्या घटते घटते 40 पर आ गई थी और मुकेश सहनी अंततः उन्होंने यह भी कहा था कि सीटों की संख्या मायने नहीं रखती है, लेकिन वो डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं। उनकी जो दावेदारी है मजबूत है, क्योंकि वीआईपी ने सबसे पहले डिप्टी सीएम के पद पर दावेदारी की थी और सीटों की मांग है वो 60 से घटकर 40 तक पहुंच गई। लेकिन देखिए, अब तेजस्वी यादव जो है उन्होंने मुकेश सहनी को बड़ा झटका दिया है। मुकेश सहनी को मात्र 8 सीटों का ऑफर दे दिया है और मुकेश सहनी एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या मुकेश सहनी जो हैं वो महागठबंधन में रहेंगे? क्या मात्र 8 सीटों के ऑफर पर मुकेश सहनी तैयार हो जाएंगे? क्योंकि देखिए, जब मुकेश सहनी 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त एनडीए में थे, तब एनडीए में उन्हें 11 सीटें दी गई थी। यानी कि एनडीए ने जो 11 सीटें दी थी उससे भी कम महागठबंधन में मुकेश सहनी को मिल रहा है। तो क्या मुकेश सहनी इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे? चर्चा ये भी हो रही है कि मुकेश सहनी की बातचीत एनडीए की तरफ हो रही है। जैसे ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, मुकेश सहनी पाला बदल सकते हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मुकेश सहनी जिस तरह से चुप है, इससे महागठबंधन के अंदर बेचैनी बढ़ गई है। इसके अलावा पशुपति कुमार पारस का भी एक ऐसा बयान आया है जिससे कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए यह सिरदर्द होते हुए नजर आ रहा है। पशुपति कुमार पारस ने अपने भतीजे और एनडीए नेता चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर चिराग बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी और वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा भतीजा है। महागठबंधन में शामिल पारस के इस बयान के बाद कई सवाल उठ खड़े हैं। क्या पारस अब भी गठबंधन से अलग सोच रहे हैं?
क्या वे सीट बंटवारे से संतुष्ट नहीं हैं या फिर पशुपति कुमार पारस का ये जो प्रेम छलका है उसके पीछे कोई और वजह है? तो देखिए, पशुपति कुमार पारस और जिस तरह से ने बयान दिया है और जिस तरह से मुकेश सहनी ने चुप्पी साधा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं महागठबंधन में परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा देखिए, जेएमएम जो हैं वो 4 सीट पर तैयार है। इसके अलावा लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो भी 35 सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी हो गई हैं। तो ऐसे में पेच कांग्रेस मुकेश सहनी और पशुपति कुमार पारस को लेकर फंस रहा है। तो तेजस्वी यादव के पास ये बड़ा समस्या है कि आखिर इन 3 पार्टियों को वो कैसे मनाएं, और क्या सच में मुकेश सहनी की बातचीत एनडीए से हो रही है? क्या मुकेश सहनी क्या सच में पाला बदलने वाले हैं? यह एक बड़ा सवाल है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।